देखो आज का अपना टॉपिक जो है वो है एडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट पे है। आज के टॉपिक में अपन कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज जो है एक तो जो है बेसिक फर्स्ट चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर वाला है, उस सेमीकंडक्टर पे करेंगे अपन, सेमीकंडक्टर थ्योरी के करेंगे। सेकंड नंबर पे जो है अपन पी एन डायोड पे करेंगे, रेक्टिफायर पे करेंगे। तो ये सारे चैप्टर आज कवर करेंगे। तो जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों को करवा रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, फिर भी कोई अगर डाउट हो तो मेरे से तुम लोग व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखो अपने पास है एडीसी ऑब्जेक्टिव, एडीसी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना सेमीकंडक्टर थ्योरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय बॉन्ड्स। सेमीकंडक्टर जब बनता है तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? तो देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मान लो सपोज करो अपने पास सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो तुम लोगों को बताया था, मान लो सपोज करो अपने पास जो है ये जो है फास्फोरस है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये सिलिकॉन हो गया, एक सिलिकॉन, दो, तीन और चार, ये चार सिलिकॉन जो हैं इनके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बंध आएगा। ठीक है, सेकंड है, ए सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक तो कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टर जो होता है उसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, अर्थात जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, बढ़ता है। जबकि सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज। देखो सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप्स के बताए थे। सेमीकंडक्टर के अगर एग्जांपल पूछे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ध्यान रखना सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसमें मोस्ट कॉमनली सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए अपन सिलिकॉन का यूज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर हैज जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन ले लो चाहे जर्मेनियम ले लो, दोनों में जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। इनमें कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड। जब अपन शुद्ध अर्धचालक को हीट करते हैं, इट्स रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। देखो इसमें देखो तुम लोग, जब प्योर सेमीकंडक्टर का अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है, उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, गोज डाउन। तो सेकंड ऑप्शन सही है, उसका रेजिस्टेंस जो है गोज डाउन आएगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है, व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। देखो थोड़ा सा समझ लो, इसके लिए तुम लोग इम्प्योरिटी पे आ गया है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं इसके बारे में। देखो सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर दो टाइप्स का होता है सेमीकंडक्टर। फर्स्ट नंबर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड नंबर पे आता है एक्सट्रिंसिक,
सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आगे जाके पी टाइप और एन टाइप, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो शुद्ध अर्धचालक जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी लो होती है, उसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता कम होती है। मान लो सपोज करो अपने पास ये शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो इसकी चालकता कम है, तो इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं। अशुद्धियां मिलाने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। तो देखो अशुद्धियां जो है दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है ट्राइवेलेंट, सेकंड नंबर पे आती है पेंटावेलेंट। याद कर लेना, ट्राइवेलेंट जो है इसके आउटर सेल यानी बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब अपन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना तुम लोग। तो हमने पास क्वेश्चन पूछा है, व्हेन ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है, इसका मतलब क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी। देखो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो होती है उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज में आ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। एक एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, मिलियंस ऑफ एटम यूज लेंगे तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जब अपन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या क्रिएट होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। तो आंसर क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हैज, देखो मैंने जस्ट अभी बताया है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, देखो तुम लोग चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट। अब देखो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एटम को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 4 वो खुद दे देगा और 4 जो है किसको कौन देगा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो ऐड करेंगे वो देगा। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के पास 3 ही है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। यानी क्या क्रिएट होंगे, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी क्या है, जब अपन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या क्रिएट होंगे, होल्स क्रिएट होंगे, याद रखना तुम लोग। अब देखो साथ में बता देता हूं, बाद में पूछा जाएगा। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो होती है उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में अपन ले सकते हैं एल्यूमिनियम ले सकते हैं, बोरोन ले सकते हैं, गैल्मियम ले सकते हैं, जबकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में फास्फोरस ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं। तो ये क्या है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए होल इन ए सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज। होल को कैसे डिफाइन करोगे, तो मैंने तुम लोगों को बताया है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो क्या ए फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इज कॉल्ड होल। ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द डोपिंग टू प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो याद रखना, जब प्योर सेमीकंडक्टर में अपन डोपिंग इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए होल एंड इलेक्ट्रॉन इन
क्लोज प्रोक्सिमिटी वुड टेंड्स टू। अब देखो होल्स की पोलरिटी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि बोथ है वो अपोजिट पोलरिटी। ठीक है, तो इसमें आएगा अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है इन ए सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू। देखो समझो तुम लोग, कोई भी सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मैंने बताया अभी तुम लोगों को, पी टाइप का भी हो सकता है, पी टाइप और क्या एन टाइप का भी सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप का हो गया, पी टाइप और एन टाइप। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पी टाइप। देखो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, अपन ने ये होल बना लिए। ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं। याद कर लेना तुम लोग। तो अपने पास क्वेश्चन पूछा है इन ए सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू। तो देखो करंट कंडक्शन जो है वो होल्स के कारण भी होगा और इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगा सेमीकंडक्टर के अंदर। तो करंट कंडक्शन ड्यू टू फ्री होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैंडम मोशन ऑफ होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। देखो थर्मल के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के जब जो इलेक्ट्रॉन जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ। देखो पीएन जंक्शन डायोड, अपने पास ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, पीएन डायोड है अपने पास, ये इसका एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो डायोड की बायसिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। जब अपन पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, यानी एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, डायोड फॉरवर्ड बायस पे होता है। फॉरवर्ड बायस पे ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, ऑन स्विच यानी शॉर्ट सर्किट। जब इसका रिवर्स करते हैं, जो डायोड जो है रिवर्स बायस पर होगा, रिवर्स बायस पे ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। ऑन स्विच का मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब लो रेजिस्टेंस। तो जब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस पर होता है तब उसका रेजिस्टेंस अपन मेजर करते हैं ओम में। ठीक है, ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस ए पीएन जंक्शन। तो मैंने बता दिया एनोड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड। डायोड फॉरवर्ड बायस पे होगा। अब देखो द बैरियर वोल्टेज एट ए पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज। याद कर लेना, जर्मेनियम और सिलिकन, जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 और सिलिकन के लिए होता है 0.7। तो जर्मेनियम के लिए जो बैरियर वोल्टेज होगा वो होगा 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिप्लेक्शन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ। तो देखो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कि डिप्लेक्शन रीजन होता क्या है, फिर अपन उसमें स्टडी करेंगे कि किसकी शॉर्टेज होती है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, मैंने बताया ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। जब अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इन द डिप्लेक्शन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ। देखो किसकी शॉर्टेज होती है, देखो पीएन जंक्शन क्या होती है, जब अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रॉपर वे में कनेक्ट करते हैं तो जो कनेक्टिंग सरफेस है, ये जो कनेक्टिंग सरफेस है ये पीएन जंक्शन कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो पी टाइप में कंसंट्रेशन ऑफ होल ज़्यादा होती है, एन टाइप में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो होल की टेंडेंसी होती है कि पी से एन में जाए, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है एन से पी में जाए। ठीक है,
डिफ्यूज होंगे, यहाँ से होल इधर डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, जो पीएन जंक्शन के पास का जो रीजन है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लेक्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। क्या बचता है, इमोबाइल आयन बचता है। तो शॉर्टेज किसकी होगी, ये डिप्लेक्शन लेयर कहलाती है। तो डिप्लेक्शन लेयर के अंदर शॉर्टेज होती है मोबाइल चार्ज कैरियर, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की शॉर्टेज होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। देखो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन क्या है, ये अपने पास पीएन जंक्शन होगी। अब अपन क्या करते हैं, पी को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये जो है रिवर्स बायस कहलाती है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से क्या आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, पी में जो होल है उनको अट्रैक्ट करेगा, यानी होल जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी मोबाइल चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर मूव करेंगे। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, डिप्लेक्शन लेयर का विथ इंक्रीज हो जाएगा, यानी डिप्लेक्शन लेयर वाइड हो जाएगी। तो फर्स्ट आंसर है वेरी नैरो डिप्लेक्शन लेयर, गलत है क्योंकि डिप्लेक्शन लेयर वाइड होगी। दूसरा है ऑलमोस्ट नो करंट, देखते हैं। तीसरा है वेरी लो रेजिस्टेंस, डिप्लेक्शन लेयर बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चौथा है लार्ज करंट फ्लो। अब देखो ऑलमोस्ट लो करंट और लार्ज करंट फ्लो में देखो क्या हुआ, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी होल जो है यहाँ नेगेटिव पे आ गए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे आ गए, जंक्शन को किसी ने क्रॉस नहीं किया, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन पी में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन में होल होते हैं, जिनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, उनके कारण करंट फ्लो होगी। वो करंट जो है स्मॉल करंट होगी, जिसको लीकेज करंट बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। वो करंट केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और उसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलमोस्ट नो करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीएन जंक्शन एक्ट एज ए, पीएन जंक्शन किसकी तरह बिहेव करता है, कंट्रोल्ड स्विच, बाई डायरेक्शनल स्विच, यूनिडायरेक्शनल स्विच। तो देखो ये क्या है, जो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह बिहेव करेगा, याद कर लेना। नेक्स्ट है ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन हैज रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस पर होता है तो क्या होगा, रिवर्स बायस पर होता है तो डिप्लेक्शन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, यानी वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मतलब हो गया हाई रेजिस्टेंस, तो हाई रेजिस्टेंस कितना है इसमें, हाई रेजिस्टेंस जो है मेगा ओम है, तो जब रिवर्स बायस पर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मेगा ओम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लीकेज करंट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन। देखो लीकेज करंट पे एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो द लीकेज करंट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, पीएन जंक्शन के अक्रॉस में जो लीकेज करंट होती है, मैंने बताया था अभी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है, यानी क्या होगी, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण फ्लो होगी। ये आंसर आ गया 1। नेक्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इज ऑन। तो देखो क्या होता है, जब अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे, जिससे क्या है, नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। विच विद फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेक्शन लेयर। तो देखो मान लो सपोज करो अपन ने डिप्लेक्शन लेयर को फॉरवर्ड बायस पे कर दिया, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्या करता है, इसमें जो होल है उनको रिपल करेगा जंक्शन की तरफ, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, दोनों साइड से रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, इसके जो है डिप्लेक्शन लेयर के विड्थ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो क्या है, इसमें आंसर दे रखा है डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। द लीकेज करंट इन पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर, और
ऑर्डर ऑफ, मैंने बताया है लीकेज करंट को अपन किस में मेजर करेंगे, माइक्रो एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद कर लो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है पी टाइप का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एन टाइप पी टाइप में होल ज्यादा होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अपने पास पूछा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिससे क्या होगा, कुछ चार्ज कैरियर जनरेट होंगे, जिससे फ्यू स्मॉल करंट फ्लो होगी। यानी अपन बोल सकते हैं ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, अगर अपन 0 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैंने जस्ट अभी बताया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नो होल नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी कारण से वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन ए डायोड कंडक्ट करंट व्हेन इट इज। तो देखो डायोड जब फॉरवर्ड बायस पर होता है तब करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है, तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। तो देखो नेक्स्ट करते हैं अपन इसी में। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट अपन पी एन डायोड वाला चैप्टर करेंगे। देखो क्या है पी एन डायोड वाला, देखो ए क्रिस्टल डायोड हैज, देखो क्रिस्टल डायोड अपने पास ये क्या बन गया, पी एन डायोड बन गया। तो इसमें कितनी पी एन जंक्शन है, एक पी एन जंक्शन है। तो ये क्रिस्टल डायोड हैज 1 पी एन जंक्शन। नेक्स्ट है, ए क्रिस्टल डायोड हैज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जब डायोड फॉरवर्ड बायस पर होता है, तो देखो ये जो है क्रिस्टल डायोड का सिंबल है, जब ये फॉरवर्ड बायस पर होता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस ओम होगा। नेक्स्ट है, इफ द एरो ऑफ क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बार देन डायोड इज, if the arrow of crystal diode symbol is positive arrow, इसने ये कहा है अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो डायोड किस पे होगा, फॉरवर्ड बायस पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्स करंट इन ए डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो रिवर्स करंट किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, तो आंसर आएगा माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज, देखो क्रिस्टल डायोड का यूज कहाँ होता है, पहला एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर में अपन ट्रांजिस्टर का यूज लेते हैं। रिएक्टिफायर में क्रिस्टल डायोड का यूज लेते हैं। इसका मतलब क्रिस्टल डायोड का यूज एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं रिएक्टिफायर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना है, An ideal crystal diode is one which behave as a perfect when forward bias। देखो जब ये फॉरवर्ड बायस पर होता है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस पे ये कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज करंट इन ए क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू, मैंने बताया था तुम लोगों को लीकेज करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के प्रवाह के कारण फ्लो होगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है, इफ द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल डायोड इंक्रीज देन लीकेज करंट, मैंने बताया था जो
लीकेज करंट होती है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या है जो लीकेज करंट है जिसको आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द PIV रेटिंग ऑफ क्रिस्टल डायोड इज दैट ऑफ द इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड। तो क्रिस्टल डायोड लोअर देन होगा। इफ द डोपिंग लेवल ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज, यदि डोपिंग लेवल बढ़ा दें तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नी वोल्टेज ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो देखो नी वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता है। देखो फॉरवर्ड बायस की अपन ने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक किया था, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज कर दिया किस में, वोल्ट में, ये फॉरवर्ड करंट होगी IF, फॉरवर्ड बायस जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ये होगी, और ये जो है इसका नी वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता है। नेक्स्ट है अपने पास व्हेन द क्रिस्टल करंट डायोड, व्हेन द क्रिस्टल करंट डायोड करंट इज लार्ज द बायस इज, करंट लार्ज है कौन सी बायस पे होगा, फॉरवर्ड बायस पे होगा। नेक्स्ट है ए क्रिस्टल डायोड इज ए। तो देखो क्रिस्टल डायोड जो होता है वो नॉन लीनियर डिवाइस होता है, याद कर लेना। ए क्रिस्टल डायोड यूटिलाइज कैरेक्टरिस्टिक फॉर रिएक्टिफिकेशन, रिएक्टिफिकेशन के लिए वो फॉरवर्ड बायस पे यूज लेते हैं उसको, ठीक है। व्हेन ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज ए रिएक्टिफायर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज उसकी PIC रेटिंग होती है, PIC रेटिंग। इफ द डोपिंग लेवल इन ए क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज, जस्ट मैंने अभी बताया क्रिस्टल डायोड की अगर डोपिंग बढ़ा दें, मान लो ये P+N+ कर दें, तो विथ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर रिड्यूस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है ए जेनर डायोड हैज। तो देखो अगर अपन ऑर्डिनरी डायोड के जो सेमीकंडक्टर लिए हैं इनका डोपिंग लेवल बढ़ा दे तो जेनर डायोड बन जाएगा। तो जेनर डायोड में भी एक PN जंक्शन होती है, 1 PN जंक्शन। द जेनर डायोड इज यूज्ड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का यूज जो है वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं, तो ए वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट है अपने पास द डोपिंग लेवल इन जेनर डायोड इज ब्लैंक दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। तो जस्ट अभी बताया है क्रिस्टल डायोड से ज़्यादा डोपिंग होती है, तो मोर देन क्रिस्टल डायोड। ए जेनर डायोड इज ऑलवेज, याद रखना जेनर डायोड को डिजाइन ही रिवर्स बायस पे वर्क करने के लिए किया है, तो जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस पर कनेक्ट होता है। ए जेनर डायोड यूटिलाइज करेक्टरिस्टिक फॉर इट्स ऑपरेशन। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक, रिवर्स करेक्टरिस्टिक आएगी। इन द ब्रेकडाउन रीजन ए जेनर डायोड बिहेव लाइक एज ब्रेकडाउन रीजन। देखो ब्रेकडाउन रीजन कहाँ आता है, देखो तुम लोग मान लो ये जेनर डायोड की रिवर्स करेक्टरिस्टिक ले लिया अपन ने, ये रिवर्स वोल्टेज लगा दिया, ये जेनर करंट होगी, ठीक है। तो जब तक अपना अप्लाइड वोल्टेज जो है जेनर वोल्टेज से लेस देन या इक्वल्स टू रहेगा, तब तक जेनर डायोड ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब अप्लाइड वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगा और एज ए बैटरी ऑफ VZ वोल्ट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो मान लो सपोज करो ये VZ वोल्टेज यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो क्या आया, करंट 0 यहाँ पे आने के बाद करंट जो है इंक्रीज हो गया शार्पली, करंट इंक्रीज हो गया लेकिन वोल्टेज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो पूछा है इसने इन द ब्रेकडाउन रीजन ए जेनर डायोड बिहेव लाइक ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ए जेनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट फॉरवर्ड बायस, नहीं रिवर्स बायस, क्योंकि अगर इस करंट को अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, एक सीरीज में करंट लिमिटर रेजिस्टेंस लगाते हैं जो इस करंट को लिमिट करता है, तो इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है। ए जेनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट इज कैरियर मोर देन रेटेड करंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द जेनर सर्किट, अभी बताया था जेनर सर्किट में करंट को लिमिट करने के लिए, या अपन बोल सकते हैं इसको प्रोटेक्ट द जेनर, जेनर डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। ए जेनर डायोड इज ए, जेनर डायोड भी ऑर्डिनरी डायोड की तरह नॉन लीनियर डिवाइस होता है, तो नॉन लीनियर डिवाइस है। ए जेनर डायोड हैज़, देखो जेनर डायोड जो है शार्प ब्रेकडाउन रीजन आता है, देखो इसमें शार्पनेस है तो शार्प ब्रेकडाउन रीजन। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक रिएक्टिफायर हैज़ द लोवेस्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, सॉलिड स्टेट रिएक्टिफायर जो होता है उसमें लोवेस्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा। मेन एसी पावर इज कन्वर्टेड इन डीसी पावर फॉर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए अपन जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मोबाइल है अपना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी है, तो इन सब में एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यूज लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास द डिसएडवांटेज ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट, हाफ वेव रेक्टिफायर की डिसएडवांटेज क्या है? पहला है कंपोनेंट आर एक्सपेंसिव, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि उसमें एक पीएन डायोड लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है। डायोड मस्ट हैव हायर पावर रेटिंग, हायर पावर रेटिंग तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की होती है क्योंकि इसकी तो रेटिंग पीएम होती है, वीएम होती है, उसकी 2 वीएम होती है, ये भी नहीं है। आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की ड्रॉबैक यही है, आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसका रिपल फैक्टर याद कर लेना, हाई होता है 1.21 होता है, यूनिट लेस होता है ये 1.21। नेक्स्ट है देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर, देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नीड ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर जो है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में यूज होगा। द PIV rating of each diode in a bridge rectifier is that of the equivalent center tape rectifier, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें जो डायोड यूज आते हैं उनका PIV होता है VM, सेंटर टेप का होता है 2 VM। तो ब्रिज रेक्टिफायर इज डबल, क्या होगा अपन बोल सकते हैं ट्वाइस, इसमें बोल सकते हैं द PIV रेटिंग ऑफ ईच डायोड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर इज दैट ऑफ द इक्विवेलेंट सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टेप से हाफ होती है, 1/2, देखो 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इफ द PIV रेटिंग ऑफ डायोड इज एक्सीड, अगर PIV रेटिंग जो है डायोड की बढ़ जाए तो क्या होगा, डायोड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन द फिल्टर सर्किट रिजल्ट इन द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो अपने पास दे रखा है चोक फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, रेजिस्टेंस फिल्टर, तो इन तीनों में तो चोक फिल्टर बेस्ट रहेगा। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो ये याद कर लो, हाफ वेव की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 40.6%, फुल वेव की होती है 81.2%। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, याद कर लेना। द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज, मोस्ट वाइडली जो है ब्रिज रेक्टिफायर यूज में लेते हैं, ओके। तो देखो अपन ने जो है पीएन डायोड के क्वेश्चन किए, सेमीकंडक्टर के किए और रेक्टिफायर के किए, बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ओके।